तारड़ साहब ये फरमाइए कि आमतौर पर कहा जाता है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हमेशा क्लोज और ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो आप क्या समझते हैं कि इफ़ ही कम्स टू पावर तो वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे रखेंगे? क्योंकि यहाँ तो जो बाइडन साहब पर इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगा कि उन्होंने गलत या सही लेकिन कि जी रिजीम चेंज जो है उन्होंने करवाई या उनके ब्यूरोक्रेट ने करवाई, ज़ाहिर टॉप से आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो मेरे ख्याल में शायद आपके ख्याल में ट्रंप तो इस तरह की पॉलिसी उससे गुरेज करते नजर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सेकंड करूंगा। पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक जो थे पाकिस्तान की मर्जी के खिलाफ वो बराक ओबामा पीरियड में हुए थे, और उस वक्त जो बाइडेन जो थे साथ उनके वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर उन्होंने वही पॉलिसीज कंटिन्यू रखी। हमारे इमरान खान साहब जो है वो 4 साल बाइडेन की फोन का इंतजार ही करते रहे। लेकिन मैं यहाँ पे इस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट करूंगा कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर रेजिम चेंज के अंदर इन्वॉल्व था। लेकिन यहाँ पे ये भी मैं समझता हूँ आपके देखने वालों को पता होना चाहिए, खान साहब ने 65 जलसे किए साइफर की बेस पर, और आज अपनी पार्टी का सबसे ज्यादा पैसा जो है वो अमेरिकन लॉबीज के ऊपर लगाया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पे अगर देखा जाए तो कभी कांग्रेसमैनों के आगे पीछे हमारे पीटीआई के हजरात जो है अमेरिका के वो घूम रहे हैं, कभी रेजोल्यूशन निकालते हैं, कभी दूसरे हथकंडे किए जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक फसाद है कि आप पहले कहें कि रजीम चेंज है, फिर उसी कंट्री के साथ आप उनसे मदद की अपील करें। लेकिन ये मैं इस सारे सिलसिले जो देख रहा हूँ कि किस खूबसूरती के साथ 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जितना जोर पीटीआई यहाँ लगा रही है, काश कभी किसी पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए लगाया होता, पाकिस्तान के लिए लॉबी की होती। पाकिस्तान हमारी मादरे मिल्लत है, और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी अमेरिकन को चाहिए कि वो पाकिस्तान को प्रमोट करे, किसी फर्द वाहिद को प्रमोट न। अच्छा, ये भी मुझे एक अजीब बात लगती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो आजकल थोड़ी ज़्यादा ज़ेर-ए-ताब है, लेकिन उसके लोग तो वहाँ लॉबिंग कर रहे हैं, बट इवन आर वर्दी जो एम्बेसडर हैं ही वाज मिसिंग। कि भाई जाहिर है हमें बहुत काम है उनसे, और जाहिर है अमेरिका इज स्टिल अ सुपर पावर। देखिए, उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा बिल्कुल लोकल इंटीग्रेशन और लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की न्यूयॉर्क में है, और वहां पे एक सिंगल काउंसिलमैन तक नहीं है। कांग्रेसमैन होना तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे जितने हमारे पाकिस्तानी है सारा दिन बुलंदो बाला जो नारे लगाते हैं, वो पाकिस्तान के लिए नारे नहीं लगाते, अमेरिका के लिए नारे नहीं लगाते, वो एक सिर्फ सियासी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। और यही हमारी ट्रेजेडीज है। हम इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं करते। हमारे लिए एक आइडियल मौजूद है, एक मॉडल मौजूद है कि जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा हर चीज के अंदर इंटीग्रेट कर चुका है, अंदर घुस चुका है, टेक्नोक्रेट बन चुके हैं। आप यहाँ पे देखें, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 50 से ज्यादा सीईओ मौजूद हैं इस वक्त, और बिल्कुल ये बस ऐसे नक्शा पेश कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका को इस वक्त भारतीय निजात जो है वो चला रहे हैं। लेकिन हमारा डायस्पोरा जो है वो बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन पे, वो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो ये सियासत नहीं जहाज का नारा बुलंद करता फिर रहा है। क्रिकेट स्टेडियम्स के ऊपर जहाजों से जो है वो पोस्टर लगवाए जा सकते हैं, लेकिन रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में दुख के साथ कहूंगा एक भी पाकिस्तानी नहीं था जो वहां पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता, इस्लाम को रिप्रेजेंट करता, अपने पाकिस्तानी क्राइसिस की बात करता, उस रीजन की बात करता। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूंगा अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी। अच्छा तारड़ साहब, ये फरमाइए कि अभी पहले भी बात हुई, अभी तक तो वो कोई अपना उम्मीदवार भी नहीं ला सके, तो डू यू थिंक कि जो इफ मिशेल कम्स तो वो ज़्यादा पॉपुलर होगी और ज़्यादा फॉर्मिडेबल, यानी वो एक हरीफ होगी तारड़ साहब की, सॉरी ट्रंप साहब की? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, दुनिया भी बल्कि इस चीज को रिकॉग्नाइज कर चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की विक्ट्री को रोका नहीं जा सकता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ फोन पे बात किया। यूरोपियन यूनियन के इस वक्त सदर उर्बान जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब से यूक्रेन की जंग खत्म करने के बारे में उन्होंने पहले ही डायलॉग शुरू कर रखा है। लेकिन इसमें जो आपने बिल्कुल ये सही फरमाया है कायल साहब कि अगर इस वक्त बिल्कुल केयास है, बल्कि मैं ये कहूंगा ये सियासी करप्शन या सियासी जमहूरियत की नाकामी है कि अभी तक इलेक्शन 5 नवंबर को होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने असली अपोनेंट मौजूद ही नहीं है जिसको वो क्रिटिसाइज कर सके।
इस वक्त मुख्तलिफ कैंडिडेट मुख्तलिफ स्टेटों के गवर्नर और सेनेटर्स जो है वो कैंडिडेट बनने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बात की जा रही है कि मिशेल ओबामा और कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम शायद ये एक टिकट बने। लेकिन अगर ये टिकट बना तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की विक्ट्री तो होगी, लेकिन मुकाबला जो है वो कांटे का होगा। मिशेल ओबामा इस वक्त व्हाइट लिबरल जो है लेफ्ट विंग की, वो आइडियल है, दे ऑलमोस्ट वर्शिप ओबामा। तो मैं समझता हूँ कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग नेम। ओबामा पहले भी एक मशहूर नाम है डेमोक्रेट पार्टी के अंदर। तो मिशेल ओबामा विल बी एबल टू गिव डोनाल्ड ट्रंप अ टफ टाइम। अच्छा, टफ टाइम तो क्या, यानी इसका मतलब ये है कि मिशेल ओबामा विल बी या फॉर्मिडेबल, यानी उनके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकती है। दूसरी बात ये मुझे बताइए, क्योंकि इलेक्शन में अल्टीमेटली फैसला तो इलेक्टरल कॉलेज करेगा, तो आप क्या समझते हैं कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट तो आके सामने खड़ी हो गई थी, और जैसे मैंने कहा अब आप कह रहे हैं कि फॉर्च्यून 500 के लोग आए, मगर शुरू में तो किसी एक सिवाय टेस्ला के जो हैं ओनर, उन्होंने इजहार किया, तो आप समझते हैं कि ये आगे भी इनको रास्ता रोकने की कोशिश हो सकती है? देखिए, रास्ता रोकने की डिफरेंट तरीके का इस्तेमाल ये माजी में कर चुके हैं और मजीद कर सकते हैं। अपनी मर्जी की स्टेट के अंदर मर्जी के प्रोसिक्यूटर, मर्जी का जज और मर्जी की ज्यूरी, उसके जरिए रास्ता रोकने की कोशिश की। नॉन इलेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट है, आज भी वो खड़ी है बिल्कुल। पूरा सिस्टम जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ खड़ा है। लेकिन जब मैसिव सपोर्ट होगी, जब हर जगह पे जुलूस निकल रहे हैं, बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है उनको इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जनरल मैसेज के खिलाफ एक जिस तरह वो कहा जाता है एक सुनामी के सामने खड़ा होना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अमेरिका इज फेसिंग अपनी सारी सियासी हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा बहरान जो है दैट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। आपने देखा होगा, चाहे वो गाजा की शक्ल में चल रहा हो, चाहे यूक्रेन हो, माय लास्ट क्वेश्चन तारड़ साहब, एक तो कि अब उनकी सिक्योरिटी का क्या मामला है और रिपोर्ट्स क्या हैं? खुदा न खास्ता कोई इस तरह का अल्लाह ना करे, यानी कोई फिर इस तरह से कोई करे इस तरह से, और इस बारे में क्या सिक्योरिटी के हवाले से वो खुल के ओपन जा रहे हैं? नहीं, इस वक्त सिक्योरिटी के जो पहले भी मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2015 से है, उससे पहले, और क्योंकि ही इज अ बिलियनर हिमसेल्फ, उनकी अपना एक सिक्योरिटी का आंडराज होता था पहले, लेकिन इस वक्त वो थोड़ा उसमें रिलैक्स थे। लेकिन अब जो मैंने देखा है कि इस कातलाना हमले के बाद बहुत मोहतात चल रहे हैं। उनके खुद आप उन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी एक आंडराज हायर कर रखा है, और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, हम दुआ करेंगे कि खैर खरीद से हो। बहुत ही वोलाटाइल, बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आपने हमें वक्त दी। बड़ा पॉलिटिकली वोलाटाइल अहद है जिसमें हम रह रहे हैं, दिनों में सिचुएशन बदल रही है, और इस सारे ग्लोब पे कोई एक अल्लाह बेहतरी करेगा।